सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की एंड मैक्सिमम स्लोप की, राइट। तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है, लोकेशन ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी हम निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला रहेगा, दैट इज ई आई इज डी वाई बाई डी एक्स इजकस टू एम। तो हमें एम निकालना है, बेंडिंग मोमेंट, करेक्ट। जैसे अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है एंड द लोकेशन ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है, करेक्ट। ओके देन इस क्वेश्चन को देखूँ मैं, तो यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है। चलो उसको बना ही लेते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक बीम दे रखी है, ट्राई बीम। ओके, यहाँ पे मेरे को लोड दे रखा है ए बी सी डी। यहाँ पे 4 आपको पॉइंट दे रखे हैं, आपकी बीम है। यहाँ को 4 पॉइंट दे रखे हैं, ए बी, देन आपको यहाँ पे पॉइंट दे रखा है सी है, यहाँ पे आपको पॉइंट दे रखा है डी, ठीक है। और यहाँ पे आपको दे रखा है लोड इस 50 किलो न्यूटन बी पे। यहाँ आपको एक लोड दे रखा है 70 किलो न्यूटन का। और यहाँ पे आपको लेंथ रखी है 5, 7 और 12। यहाँ से यहाँ तक आपको लेंथ रखी है 5, यहाँ से यहाँ तक 7 और यहाँ से यहाँ तक 12 आपको दे रखी है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे ये रिएक्शंस निकालेंगे, ठीक है। तो हम रिएक्शंस निकालते हैं। तो रिएक्शन निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, आपको पास इक्वेशन हो दे रखी है, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। सो व्हाट आर योर इक्विलिब्रियम इक्वेशंस? तो योर इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आर समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0। कार्टेशियन क्वेश्चन लगाओ, ऊपर वाई पॉजिटिव होता है, नीचे वाई नेगेटिव होता है। तो सिंपल आर ए पॉजिटिव में आएगा, -50 -70 प्लस आर डी इक्वल्स टू 0। From here we will getting RA plus RD will be equals to 120. This is equation number first. Now what is your second equilibrium equation? Second equilibrium equation आपकी होती है summation of fx equals to 0. अब यहाँ पे कोई भी फोर्स आपका इस डायरेक्शन में नहीं है, so this equation will not work. Now the third equation is summation of moment about any point is 0. Let's take that point A. हम लोग कोशिश करते हैं हम उस पॉइंट के अबाउट ले जहाँ पे आपका एक रिएक्शन कैंसिल हो जाएगा। सो फॉर दैट आपकी कन्वेंशन ले सकते हो, सपोज क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव और देन एंटी क्लॉकवाइज बिकम्स ऑटोमेटिक नेगेटिव। आप इसका वाइस वर्सा भी ले सकते हो। सो वाइल कैलकुलेटिंग समेशन एम ए, सो आर ए इज पासिंग टू पॉइंट ए, तो यहाँ पे आर ए इंटू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकल रहा है। आप इस जहाँ पे देखोगे 50 का यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल रहा है, मतलब 50 और क्लॉकवाइज सेंस में घुमाएगा 50। तो 50 इंटू डिस्टेंस कितना है 5। फिर 70 पे आपको क्लॉकवाइज डिस्टेंस में घुमाएगा। व्हाट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड पॉइंट ए इज 7 मीटर। सो इट्स 70 इंटू 7। देन आर डी आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, तो माइनस आर डी इंटू 12 इक्वल्स टू 0। फ्रॉम हेयर फ्रॉम दिस वी विल गेटिंग आर डी। यहाँ से हम आर डी निकाल लेंगे एंड यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, आर ए निकाल लेंगे। सो नाउ वी विल बी गेटिंग आर ए एंड आर डी। सो दिस इज द फर्स्ट वर्क इज टू कैलकुलेट द अननोन्स और टू कैलकुलेट द रिएक्शंस। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ द सेकंड स्टेप इज, हमें फॉर्मूला पता है ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इसकस टू एम। हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो हमें ऐसा पोजीशन निकालनी जहाँ पे हमारे पास सारे मोमेंट हमारे पास आ जाए। तो हम लोग अगर इस बाउट के बाउट यहाँ पे निकालें मोमेंट, सपोज दिस इज माई पॉइंट एक्स एंड आई एम कैलकुलेटिंग दिस इज माई एक्स, राइट। सो दिस इज 2 मीटर बिकॉज होल इज 7, तो 5 + 2 इज 7। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, तो यहाँ पे हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। पहले बेंडिंग मोमेंट लिखते हैं। सो आर ए कर रहा है, देखो आर ए इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज द सैगिंग, राइट। एंड सैगिंग होगिंग होता है। सो दिस इज सैगिंग, सैगिंग पॉजिटिव होता है। सो आर ए आपको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। सो आर ए की डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, आर ए मैं एम की वैल्यू लिख रहा हूँ, एम की क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आर ए इंटू एक्स इज अ डिस्टेंस। देन ये क्या कर रहा है, 50 इसको नीचे तरफ लेके जा रहा है, दिस इज हॉगिंग। सो -50 नीचे तरफ लेके जा रहा है इसको, -50 इंटू, अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी, देखो टोटल यहाँ पे यहाँ से तक डिस्टेंस थी x। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी बचेगी, दिस इज x -5, करेक्ट। तो यहाँ से ये आपकी 5 है,
टोटल आपकी x है, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, ये डिस्टेंस बचेगी आपकी x माइनस 5, तो -50 इंटू एक्स माइनस 5। तो अगर इसको देखूंगा तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 7 डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी x है, तो यहाँ तक यहाँ डिस्टेंस कितनी होगी x माइनस 7। तो 70 भी कहाँ लेके जा रहा है, इसको नीचे लेके जा रहा है, तो इट विल बी नेगेटिव -70 x माइनस 7। अब आपने अगर ना आर एप निकाल लिया, यहाँ पे आपको m आ गया, अब यहाँ वैल्यू पुट करोगे EI d²y/dx², then equals to RA into x minus 50 x minus 5 minus 70 x minus 7। then आप इसको एक बार इंटीग्रेट करोगे, so you will be getting EI into dy/dx। देखो dy/dx आपका क्या डिनोट करता है, स्लोप डिनोट करता है, इसको बड़े ध्यान से ध्यान रखना, dy/dx आपका स्लोप डिनोट करता है, ठीक है जी। तो dy/dx आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा RA इंटू x²/2 माइनस 50 इंटू एक्स माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 70 x माइनस 7 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, करेक्ट। देन अगेन इंटीग्रेट करोगे प्लस C1 कॉन्स्टेंट, अगेन इसको आप इंटीग्रेट करोगे, देन यू विल बी गेटिंग EI इंटू वाई RA/2 x² क्या हो जाएगा x³ माइनस 50/2, ये क्या हो जाएगा आपके पास x माइनस 5 का स्क्वायर था, x माइनस 5 का क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस 70/2 x माइनस 7 का क्यूब बाई 3 प्लस C1x प्लस C2। फ्रॉम नाउ आपको यहाँ पे C1 C2 दो अननोन है, तो C1 C2 का आपको वैल्यू निकालनी है, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपके पास क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सिंपली सपोर्टेड का ही केस आने वाला है। और सिंपली सपोर्टेड आपके पास सबसे अच्छा बाउंड्री कंडीशन, देखो दो अननोन से यू विल बी नीडिंग 2 बाउंड्री कंडीशंस। सो बाउंड्री कंडीशन आपके पास क्या है, एट x इक्वल्स टू 0, दिस इज योर x, यहाँ से आपका x स्टार्ट था, ठीक है। एट x इक्वल्स टू 0, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास आएगा y इज 0 बिकॉज देयर इज नो डिफ्लेक्शन, एंड हेयर देखो सिंपल सी बात है, इन द सिंपली सपोर्टेड बीम्स आपके जो पॉइंट जहाँ रिएक्शन है वहाँ पे आपका जो डिफ्लेक्शन है दैट विल बी 0, एंड एट x इक्वल्स टू टोटल कितना 12, एट x इक्वल्स टू 12, यहाँ पे भी आपका डिफ्लेक्शन कितना है 0 है, ठीक है। सो दीज आर 2 बाउंड्री कंडीशंस, एट x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, एंड एट x इक्वल्स टू 12 you are getting y equals to 0। आपने एक बार इसको पुट किया, while putting this you will be getting C2 as 0, and while putting this you will be getting some value of C1, and after calculating the value of C1 put in this equation EI into y RA 6x cube minus 50 by 6 x minus 5 का क्यूब minus 70 by 6 x minus 7 का क्यूब प्लस C1 इंटू C1 का वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे इंटू एक्स। सो दिस इज योर इक्वेशन। अब आपको क्या करना होता है, सबको आपको हमें निकालना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वहाँ होगा जहाँ पे आपका स्लोप 0 होगा, ठीक है। सो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको वहाँ होगा जहाँ पे आपका स्लोप 0 होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, जहाँ पे आपका स्लोप 0 दैट इज dy/dx आपका 0 होगा। अब देखो dy/dx आपके पास कहाँ था, ये रहा, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ dy/dx। आप इस इक्वेशन में C1 के लिए आपको आ चुकी है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना। आप यहाँ पे इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर ए में जब dy/dx 0 रखोगे, देन आपके पास यहाँ पे एक x के टर्म्स में पैराबोलिक इक्वेशन बनी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। फ्रॉम देयर यू विल बी कैलकुलेटिंग x। आपने यहाँ से x निकालना है, आपको निकालना है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। आपने यहाँ से x निकाल लिया, dy/dx को 0 पुट करके, देन आपने जहाँ पे x वैल्यू आ गई उस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। सो दिस इज अ पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो जिस आपका जो x आएगा दैट डिनोट्स अ पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होने वाला है आपको x बताता है, और आप जब इस x वैल्यू निकाल लोगे, जब आप इस x वैल्यू इस वाली इक्वेशन में डालोगे, देन यू विल बी गेटिंग y एट x डैश, मैं सोच रहा हूँ दैट इज x डैश। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलेगा। सारे क्वेश्चन आपके इसी टाइप के हैं, आपको इसी में यहाँ पे खेलना है, यहीं पे आपको सब कुछ करना है। नाउ लेट्स टेक सम अनदर क्वेश्चन। तो नाउ दिस, इफ यू टेक दिस क्वेश्चन, आपको सिंपल सपोर्ट बीम दे रखा है, आपको पॉइंट लो दे रखा है 12 किलोमीटर, आपको दे रखा है पॉइंट लो 24 किलोमीटर, आपको डिस्टेंस दे रखे 4, 6, 10, एंड कैलकुलेट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है
एंड लोकेशन ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन टेकिंग ई एंड आई आपको दे रखा है, आपको ई और आई ही लेके चलना है इस क्वेश्चन में। सिंपल फर्स्ट व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेटिंग आर ए एंड आर डी विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो हमने पहले किया था। देन जो सेकंड स्टेप इज ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एम, एम निकालना है। सपोज दिस इज जो एक्स, यहाँ पे हमने मान लिया आर ए है, देन आर ए अगर इसको ऊपर लेके जा रहा है, ये डिस्टेंस कितनी टोटल इसकी एक्स है। देन हम अगर एम निकालें तो एम हमारे पास क्या आ जाएगा, आर ए इंटू एक्स। 12 क्या कर रहा है, इसको नीचे लेके आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल एक्स है, यहाँ से यहाँ तक की 4 है, तो देन -12 इंटू एक्स -4, देन 24 भी इसको नीचे लेके जा रहा है, -24, टोटल डिस्टेंस एक्स है, यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 6 है, तो देन विल बी एक्स -6। इस वैल्यू पुट करोगे, इंटीग्रेट करोगे 2 बार, ठीक है। यहाँ जब वैल्यू पुट करोगे ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से मेरे पास एम है, एम मेरे पास क्या है, आर ए इंटू एक्स -12 एक्स -4 -24 एक्स -6। आप इसको 2 बार इंटीग्रेट करोगे, एक बार आएगी आपकी इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स में, एक बार आएगी वाई के टर्म्स में, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको बाउंड्री कंडीशन रखनी है। बाउंड्री कंडीशन आपको सिंपल सी पता है, यहाँ पे स्लोप 0 है, सॉरी यहाँ पे डिफ्लेक्शन 0, यहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 है। तो व्हाट आर द बाउंड्री कंडीशंस, एट वाई एट एक्स इक्वल्स टू 0 यू विल बी गेटिंग वाई इक्वल्स टू 0, एट एक्स इक्वल्स टू 10 यू विल बी गेटिंग वाई इक्वल्स टू 0। तो आपने यहाँ पे C1 C2 निकाल लिया, तो आपको वाई की इक्वेशन आ जाएगी। देन आपको निकालना है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, जहाँ पे आपका डी वाई बाई डी एक्स 0 होगा। दिस इज अ पॉइंट वेयर यू विल बी गेटिंग मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। सो आपको इस पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स वाले पॉइंट पे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। एंड उसके बाद आपने मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, उसके बाद मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू को आप यहाँ जब पुट करेंगे, मतलब जहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को 0 रखेंगे, देन यू विल बी गेटिंग एक्स। तो एक्स डैश विल बी डिनोटिंग, यहाँ पे आपके पास एक्स डैश आएगा। जब आप इस वाली इक्वेशन में रखोगे, फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे, देन यू विल बी गेटिंग एक्स डैश। एक्स डैश इज द लोकेशन वेयर द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इज ओकरिंग। देन इस आप एक्स, इस एक्स डैश की वैल्यू को जब वाई में रखोगे, देन आपके पास जो वाई आएगा, दैट इज जो वाई डैश विल बी डिनोटिंग द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। सो हेयर हाउ दिस क्वेश्चन वर्क्स। एंड इसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, जहाँ पे आपसे पूछा गया है व्हाट इज द स्टेप्स और द व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। सो राइट, what are the process of calculating maximum deflection? Okay, then first identify loads and support reaction। आपको support reaction निकालना with the help of equilibrium equation। then आपको differential equation लिखनी, that is e I d square y by d x square equals to m। then you have to calculate m of that loading condition। then आपको बाउंड्री कंडीशन लगाने, then you will be getting C1 and C2। then आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन इक्वेशन मिल जाएगी। जैसे आप इसको एक बार इंटीग्रेट करोगे, then you will be getting e I dy by dx m plus C1। सो m डैश बाई C1 से यहाँ पे आप कुछ इंटीग्रेट करोगे, दिस इज योर स्लोप इक्वेशन। एंड जब इसको एक बार और इंटीग्रेट करोगे, ई आई इंटू वाई एम डबल डैश प्लस C1 x प्लस C2, दिस इज योर डिफ्लेक्शन इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है, तो इस स्लोप इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स के लिए 0 रख दोगे, देन यू विल बी गेटिंग एक्स डैश। एक्स डैश इज द location of maximum deflection, and when you put this x dash in this deflection equation you will be getting maximum deflection। so here is the process of calculating maximum deflection, and all these questions are based on this principle, and I hope this is clear to you।